brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। जन स्वराज प्रशांत किशोर की, वो कह रहे हैं कि मेरे और चिराग जी के विचार मिलते जुलते हैं। अब ये भी वही रिश्ते हैं। अब प्रशांत जी आज से नहीं, लंबे समय से उनसे मेरी पहचान है, मित्रता है और अच्छे संबंध है। और मुझे अच्छा उनके बारे में ये लगता है कि वो भी एक नई सोच के साथ आ रहे हैं। रूढ़िवादी कंजर्वेटिव स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स नहीं करते, जहाँ पे जात पात धर्म मज़हब की बातों में ही आप सबको उलझा कर रखिए। विजन है, थॉट प्रोसेस है, बट देन अगेन वो अपनी अलग राह पर। और मुझे लगता है लोकतंत्र की एक खूबसूरती है। बिहार इज़ अ ब्लेस्ड स्टेट, जहाँ पे आज की तारीख में हम लोग को इतने विकल्प मिल रहे हैं। और लोकतंत्र में जनता के पास जितने ऑप्शंस हो सेलेक्ट करने के लिए, लोकतंत्र उतना सशक्त, मजबूत, खूबसूरत बनता है। तो वो अपनी सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं और मैं एनडीए के साथ हूँ। नहीं, पर चिराग जी, आप भी या प्रशांत किशोर भी जो बात कर रहे हैं एक तरह से कि जाति के बियॉन्ड जाकर सोचने की ज़रूरत है, जो महिला और युवा एमवाई आप कह रहे हैं, लेकिन बिहार में हमने देखा है कि बात जो है फिर उससे जाति पर ही आ जाती है। तो ये आप इसको कितना मानते हैं कि आप इसको बदल सकते हैं? दैट्स द सैड रियलिटी ऑफ माई स्टेट। आप कितना भी कुछ कर लें, इवेंचुअली एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू द कास्ट सिनेरियो, कास्ट सेटअप, कास्ट सिस्टम दैट वी हैव इन माई स्टेट। ये एक विडम्बना है, आयरनी है, और शायद इसका भी बहुत बड़ा नुकसान दशकों तक हमारे राज्य को हुआ है, बनस्पत उन राज्यों ने जिन्होंने जाति धर्म पर अपने आप को आधारित नहीं किया और जिन्होंने विकास को प्राथमिकता दी। हम लोग के यहाँ आज भी जब चुनाव आते हैं तो इवेंचुअली लास्ट आते 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 तक हर चुनाव में हम लोग सुनते हैं कि भाई आखिरी के 2 दिन में माहौल बदल गया, आखिरी के 2 दिन में माहौल। क्यों? क्योंकि इवेंचुअली एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू द कास्ट सेटअप, कास्ट सिनेरियो। इसको बदलने का ज़रूर हम लोग प्रयास कर रहे हैं, बट मैं मानता हूं कि इसमें सबसे अहम भूमिका कोई निभाएगा, जो मेरे बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट में मैंने सबसे प्रायोरिटी पे रखा है, वो शिक्षा है। शिक्षा का अभाव कई बार, आज जितने लोग बिहार से बाहर निकल गए हैं, और मुझे इस बात की भी मुझे तकलीफ़ होती है और ये हकीकत भी है। आज की तारीख में मुझे टोकिएगा अगर मैं गलत कह रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा बिहारी परिवार है जो थोड़ा सा भी सक्षम बनता है, सामर्थ्य बनता है, वो सबसे पहले अपने बेटा बेटी को पढ़ने के लिए बाहर भेज देता है। और वो बच्चा बच्ची बाहर जाता है, वहीं पे पढ़ाई करता है, वहीं पे नौकरी करता है, वहीं पे घर खरीदता है, वहीं पे शादी करता है, वहीं पे बच्चे पैदा करता है, और फिर उसी राज्य का होकर रह जाता है और अपने राज्य में वो प्रवासी कहलाता है। तो ये परिस्थिति जो बनी है, उसके मूल में, उसकी जड़ में शिक्षा का अभाव बहुत ज़्यादा है। तो जब तक हम लोग एजुकेशनल सिस्टम को वहाँ पे सशक्त नहीं करेंगे, और सोचिए ये एक ऐसा राज्य है जो नालंदा यूनिवर्सिटी के लिए जाना जाता था। इतना ग्लोरीफाइड इतिहास हम लोग का रहा है, इतना खूबसूरत शानदार इतिहास हम लोग का रहा है, पर राजनीतिक परिस्थितियाँ, राजनीतिक मतभेद, राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं ने हमारे राज्य की हालत कर दी है। उसी सोच को बदलने की सोच के साथ मैं, और जब प्रशांत जी भी इस बात का जिक्र करते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं इसी सोच को बढ़ावा दे रहे हैं कि जात पात से उठने की ज़रूरत है, पर वो तब उठेंगे जब शिक्षा, हर कोई शिक्षित बनेगा। तो एक और नया चेहरा कांग्रेस ने इस बार उतारा, कन्हैया कुमार को यात्रा निकाली उन्होंने कुछ दिन बिहार में। तो कांग्रेस भी कोशिश कर रही है, वो भी दलित वोटों को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रही है। प्रयास करें हर कोई, और मुझे लगता है इतना स्पेस है बिहार की राजनीति में सबके लिए कि हर कोई अपनी मेहनत करे, अपना प्रयास करे, अपना योगदान करे। अंतोगत्वा तो फैसला बिहार की जनता को ही लेना है, और मुझे लगता है कि वो फैसला हम लोग के पक्ष में आएगा, ये मैं ज़रूर चाहूँगा।